नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। एक बार की बात है, राम दरबार लगा होता है और राम दरबार में सनकादि ऋषि आते हैं और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद, प्रभु से मिलने के बाद ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तभी सभी भाई प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और सिर नवाते हुए प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर सकुचाते हैं। इसलिए सभी भाई श्री हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। श्री हनुमान जी समझ जाते हैं और तभी हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे दीनदयाल भगवान, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। हे दीनदयाल भगवान सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर रहा है क्या? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु अर्थात आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भरत भाई, संतों के लक्षण अर्थात गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, संत असंतनि कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काटहि परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान श्री राम कहते हैं, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे अर्थात काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है और इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। भगवान श्री राम आगे कहते हैं कि कोमल चित दीनहन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सब मम ते प्राणी। भगवान श्री राम कहते हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट अर्थात विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं
मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, ए सब लक्षण बसहि जासुर, जानेहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीत नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उनको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम भरत को समझाते हुए आगे कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। हे भरत, जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात अपनी बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम भैया भरत को संतों के या यूं कहें सज्जन पुरुषों के लक्षण बताते हैं। अतः मित्रों, भगवान श्री राम के द्वारा बताए गए इन संत जनों के लक्षण अर्थात सज्जन पुरुषों के लक्षणों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और अंत में बस यही कहना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।